Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer: a stock or industry or anything discussed in video is not a buy sell recommendation. हमारी जो भी videos होती हैं all are for education purpose only. Let's start this video. हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू फिफ्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज जहां पर हम स्टॉक स्किन में क्या कवर करते हैं कि वीकली मार्केट अपडेट्स, कौन से रिजल्ट्स हमें अच्छे लगे और माय फेवरेट स्कैन्स। एंड इवन दो अब तो ये वीडियो मंथ एंड की है तो इस वीडियो में हम मंथ एंड समरी भी कवर करेंगे। सो हाउ यू कैन फाइंड सेक्टरल रोटेशन, अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले कौन से स्कैन्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। इवन दो हम इसमें एक इंटरेस्टिंग डीआरएचपी भी कवर करने वाले हैं, वो भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज हम एक मेंटल मॉडल सीखेंगे जो मैं रिसेंटली भगवत गीता पढ़ रहा था तो वहां से सीखा। क्योंकि देखिए जब भी रिजल्ट सीजन चालू होता है ना तो इमोशंस ऊपर नीचे बहुत होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अब देखिए ये सब पर्सपेक्टिव का खेल है। एंड आप कैसे मार्केट को देखते हैं, तो होता क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक्स बिजनेस है जहां पर हमें वाई एंड वाई कंपैरिजन करना चाहिए बट हम क्यू एंड क्यू करते हैं। एंड सिंपली अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी मार्केट उस पर डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो जब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था तो वहाँ एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे मिला और मैं कोशिश करी कि उसको इन्वेस्टिंग में कैसे जोड़ सकते हैं। तो इवन दो हम सबस्टैक पे अपना हर वीक एक लेटर भी पब्लिश करते हैं, लर्निंग्स फ्रॉम भगवत गीता, उसमें कोशिश है हमारी कि हम कैसे स्क्रिप्चर से इन्वेस्टिंग के लिए सीख सकें। तो यहाँ पर हमें श्री कृष्ण बताते हैं, यानी अर्जुन पूछते हैं पहले कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञानम क्या है, ज्ञानज्ञ क्या है। तो ये सब जब सवाल पूछते हैं तो उसका वो जवाब देते हैं कि क्षेत्र क्या हुआ, क्षेत्र यानी योर बॉडी। अब बॉडी के लिए कैसे कहते हैं कि बॉडी की 4 चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदल सकती। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। यानी आप पैदा हुए, डेथ, जो एज बढ़ रही है यानी जवान होते हैं, फिर शादी होती है, फिर बूढ़े होते हैं, एंड डिजीज़। इन सब चीज़ों से हम नहीं बच सकते। एंड सेकंड चीज़ बताते हैं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ यानी कि इस बॉडी को जानने वाला कौन है? नोअर ऑफ दिस फील्ड। तो क्षेत्र हुआ कि ये आपकी फील्ड हुई। अब इसको जानने वाला कौन है? तो इसको जानने वाला भगवद गीता में बताता है आत्मा, क्योंकि वही रियल कांस्टेंट तो वही है। ये तो क्या है कि हमें ये वाली सोल मिल गई है एंड वी आर डूइंग दिस वर्क। तो अगर हम इसको इन्वेस्टिंग से कनेक्ट करें, हम देखें हमारा फील्ड मार्केट है एंड हम क्षेत्रज्ञ हैं, यानी हमें पता है कि मार्केट में क्या करना है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर अराइज़ होती है? व्हेन वी कंसीडर आवरसेल्फ एज़ अ क्षेत्र, मतलब हमने अपने आप को ही फील्ड मान लेते हैं, तो क्या होता है कि हम रिएक्ट करना शुरू करते हैं। समहाउ जब भी रिजल्ट्स गड़बड़ होते हैं या फिर लेट्स से मान लीजिए अच्छे रिजल्ट्स हैं बट वी आर गोइंग लाइक अ मार्केट, तो फिर क्या होता है, सिंपली आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिखेंगे कि पैनिक सेलिंग भी होती है। मान लीजिए अभी हम मैक्रो अपडेट भी आगे वीडियो में कवर करेंगे, तो मैक्रो अपडेट की वजह से भी पैनिक सेलिंग होती है। तो ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि क्षेत्र क्या है। तो यू आर नॉट योर पोर्टफोलियो, यू आर नॉट योर स्टॉक, आप उनसे अलग हैं, तो अपना पीओवी चेंज करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करिए एंड देन यू विल सी द वंडर्स। अब आगे बढ़ते हैं एंड हम सिंपली एक मैक्रो अपडेट भी लेते हैं। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारी फिफ्थ वीडियो है। इस फिफ्थ वीडियो में भी हम थर्ड अपडेट कवर कर रहे होंगे जहाँ पर उन्होंने एक ब्लैंकेट टैरिफ लगा दिए जो कि ऑफ 25%। तो देखिए ये आगे देखा जाएगा कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, क्या डिस्कशन होते हैं। तो मीनवाइल बट मार्केट तो शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करती ही है, जैसा आपने आज मार्केट देखा। अच्छा, फिर हम कॉर्पोरेट अपडेट्स देखते हैं तो टाटा मोटर्स ने अभी एक सिंपली नॉन डिफेंस में एक बिल्डिंग ऑफर डाला है। तो कुछ रिसेंटली सिर्फ 3 ही कॉर्पोरेट अपडेट्स हमें जो इंटरेस्टिंग लगे वो देखे हमने, जैसे कि एनसीसी का फ्रेश ऑर्डर सिक्योर करा उन्होंने, जो कि अराउंड जुलाई इनफ्लो में 3060 करोड़ का उसको टॉप अप कर देता है। एंड हम देखते हैं कि Q1 ऑपरेशनल अपडेट्स कहाँ-कहाँ हमें देखते मिलते हैं। तो सिंपली एंजल वन का हमारा Q1 अपडेट आया, तो जिसमें हमने देखा कि जून बिज़नेस अपडेट पे क्लाइंट बेस तो बढ़ा बट सॉफ्टनेस दिखती है हमें एफ&ओ की रेगुलेशंस के बाद, राइट? फिर केएनएस का भी हमें दिखा कि ऑर्डर बुक में स्ट्रेंथ दिखी है। फिर हम देखते हैं कि ऑटो ईएम के भी अपडेट आए रिसेंटली। तो क्या हुआ कि जुलाई मंथ एंड हुआ तो ऑटो ईएम के अपडेट आए। तो जैसे एसएमएल इशूज़ को देखते हैं तो अराउंड 53% की जुलाई में ग्रोथ है फॉर कार्गो व्हीकल्स एंड फॉर पैसेंजर्स इज़ अराउंड 7.5%। फिर सिंपली हम देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का तो अराउंड 20% यूटिलिटी व्हीकल में ग्रोथ थी जुलाई में। अब देखिए आपका ये सवाल ज़रूर होगा कि सर ये आप एसएमएल, इसूज़ू या फिर किसी भी ऑटो एम, जैसे हम आगे टीवीएस का भी अपडेट देखेंगे, जैसे टीवीएस के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे। तो टू व्हीलर में एक हमें सेक्युलर ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड इवन दो हमें आयशर का अपडेट भी दिखता है तो 7.7% जुलाई के अपडेट में हमें दिखता है। तो ये डेटा आप लाते कहाँ से हैं? तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, स्टॉक स्कैन में जाइए और ये कंपनी रिपोर्ट करती है एंड लेट्स से मान लीजिए मुझे टीवीएस का देखना है। तो मैं टीवीएस मोटर्स डालूँगा एंड टीवीएस मोटर एंड मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाके क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे बिज़नेस अपडेट मिल जाएगा। 3 घंटा पहले जैसे जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये हमें अपडेट मिल गया।
सिंपली लेट्स से मान लीजिए मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का देखना चाहता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा का अपडेट देखने को मिलता है सिंपली 6 आवर एगो, एंड यहाँ पर आप ये अपडेट पढ़ सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने बीएसई का स्टॉक खोला है। सिंपली क्यों? क्योंकि बीएसई से अब हमें लाइव डेटा मिल रहा है, तो अब आपकी लाइफ और आसान हो गई है। तो अगर आपको कोई भी लाइव अपडेट देखना है, तो सिंपली आप बीएसई स्टॉक देख सकते हैं एंड वहाँ पर आपको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट लाइव मिलेगा। ठीक है? फिर हम यहाँ पर आज इस वीडियो में हम 3-4 स्कैन्स भी सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि आप अपने ऐसे स्कैन्स कैसे बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम गुड रिजल्ट से। तो गुड रिजल्ट्स का हमने सिंपल पैरामीटर दिया है। वो पैरामीटर क्या है कि रेवेन्यू ग्रोथ ग्रेटर देन 10% एंड पैट ग्रोथ ग्रेटर देन 20%। अब आप यहाँ पर रुकिए। अब इस गुड रिजल्ट को आप अपने लिए मॉडिफाई करिए। आप अभी साइमल्टेनियसली स्टॉक स्कैन को भी खोल सकते हैं एंड वहाँ पर सिंपल फिल्टर डालिए पैट ग्रोथ ग्रेटर देन 50%। या फिर आप ऐसा डाल सकते हैं कि पैट प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर यानी Q1 FY26 में आप देख रहे हैं, Q1 FY25 में जाके वो लॉस मेकिंग था, बट इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हो गया। तो गुड रिजल्ट की 3 चीज़ें हैं जो एक हम पढ़ा रहे हैं। एक आप डालिए 50% ग्रोथ और एक टर्न अराउंड। तो ये 3 स्कैन आप बना सकते हैं। तो हम गुड रिजल्ट में देखते हैं विजया डायग्नोस्टिक के ओवरऑल, अगर हम डायग्नोस्टिक की कस्टम इंडेक्स भी देखें या फिर डायग्नोस्टिक सेक्टर में और बिज़नेस का भी अपडेट देखें, तो हमें 2 चीज़ें बड़ी सेक्युलर देखने को मिलती हैं। क्या? फर्स्ट द इंक्रीज ऑफ फुटफॉल एंड द प्राइसिंग एज वेल। तो एक बार हम प्रेजेंटेशन भी देखते हैं विजय डायग्नोस्टिक की। विजय डायग्नोस्टिक्स एंड वी विल क्लिक ऑन अनाउंसमेंट्स। यू विल फाइंड प्रेजेंटेशन हियर एंड दे हैव रिपोर्टेड समथिंग इंटरेस्टिंग हियर। या तो आप देखिए रेवेन्यू पर टेस्ट जो लास्ट क्वार्टर में 462 था, इट इज नाउ 477। रेवेन्यू पर फुटफॉल इट इज 1621 लास्ट क्वार्टर, मतलब लास्ट क्वार्टर, एंड दिस क्वार्टर इज 1707। तो हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए बिजनेसेस बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पर आपको ईयर ऑन ईयर ही कंपैरिजन करना चाहिए, राइट? फिर हम देखते हैं अराउंड इन टेस्ट पर फुटफॉल में भी हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। तो सिंपली हमें देखने को मिला कि लोग भी ज्यादा है और प्राइसिंग भी बढ़ गई। तो वैल्यू एंड वॉल्यूम दोनों दोनों ग्रोथ ही हमें डायग्नोस्टिक में देखने को मिल रही है। सिंपली हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं स्टील कास्ट के गुड सेट ऑफ नंबर्स। तो जो मैंने आपको मेंटल मॉडल बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था, अब आप उसको अप्लाई करना शुरू करिएगा कि यू आर नॉट योर पोर्टफोलियो, यू आर अदर देन दिस। ठीक है? तो हम देखते हैं कि स्टील कास्ट के अच्छे नंबर आए थे एंड सिंपली नेल कास्ट भी सिमिलर वे में अच्छे नंबर्स ही आए थे। तो देखते हैं हम नेल कास्ट की वाई एंड वाई ग्रोथ इज अराउंड 10% एंड पैट ग्रोथ ऑफ अराउंड 57%, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं एंड सिंपली देखते हैं आरआर काबिल के। तो आरआर काबिल में देखा जाए तो वायर सेक्शन में अच्छी ग्रोथ थी एंड आई बिलीव नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के बाद इसमें केबल्स में भी अच्छी ग्रोथ आ जाएगी। बट यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ है कि जैसे ही मानसून आया, तो मानसून की वजह से जो भी एफएमईजी बिज़नेस था, चाहे आप हेवेल्स का देखिए, इवन दो अभी वोल्टास के अपडेट शायद नहीं आए, तो वोल्टास में भी आप सिमिलर एफएमईजी देखेंगे, आरआर काबिल में भी देखेंगे। तो जितने भी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जितने भी हैं, वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ पर डिग्रोथ देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, समर उतने इफेक्टिव नहीं हुए, समर इतने हॉट नहीं थे एंड मानसून वाटरफॉल की वजह से ये चीज़ देखने को मिली। एंड यहाँ पर आप देखिए, अब स्टॉक स्कैन में एक फीचर भी है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। सिंपली यू विल गेट दिस शीट इन योर मेल वेयर यू विल सी कि कैसे भी नंबर्स थे, और ये इट अपडेट्स एवरी 1.5 आवर्स। फिर हम चोला फाइनेंस के नंबर्स देखते हैं, तो सिंपली व्हीकल फाइनेंस में हमें डीग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब, और डीग्रोथ तो नहीं कहेंगे, बट ऑप्टिमल ग्रोथ ही देखने को मिलती है अराउंड 7% की। बट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देखें अराउंड गुड गुड सेट ऑफ 21%। एंड इवन दो अगर आप एमएसएमई या फिर एसएमई लोन्स में भी देखें, तो सिंपली जैसे बजाज फाइनेंस की कॉन कॉल में भी सुना था कि वहाँ पे स्ट्रेस है, तो वहाँ हमें अब यहाँ पे सिंपली देखने को भी मिलता है। दीपक फर्टिलाइजर में देखिए, अभी जैसे हमने आगे इस प्रेजेंटेशन में 2 बिज़नेस और ऐसे कवर करें जहाँ पर पीएमाइज़ेशन या फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मिक्स बढ़ रहा है। तो दीपक फर्टिलाइज़र में भी सेम केस हुआ, जो इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट था वहाँ से अच्छी ग्रोथ आई है। एंड इवन दो इससे क्या होता है कि मार्केट में परसेप्शन चेंज होता है। आपको जो पीई मिल रही होती है वो पी चेंज हो जाती है। तो हमने ऐसा लास्ट क्वार्टर, इवन दो हमने लास्ट कुछ ईयर्स में भी देखा कि जहाँ पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है ना, वहाँ पे मार्केट उसको गुड परसेप्शन से देखती है। सिंपली फिर हम देखते हैं अरविंद फैशंस के नंबर। अरविंद फैशंस में देखा जाए तो अभी इन्होंने गाइडेंस भी रिवाइज करी है। गुड सेट ऑफ नंबर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिलती है, इवन दो एडवर्टाइजिंग स्पेंड भी बढ़ा था, राइट? फिर कार ट्रेड के भी बहुत अच्छे नंबर्स थे एंड इवन दो मुझे मतलब ये कि अच्छी चीज़ लगती है देखने को। जैसे एक बार हम कार ट्रेड की प्रेजेंटेशन खोलेंगे। प्रेजेंटेशन तो देखिए, कार ट्रेड का बिजनेस क्या है कि लेट्स से मेरे पास एक गाड़ी है, मुझे उसको सेल करना है, तो मैं वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करूँगा, थ्रू ओएलएक्स करूँगा, राइट?
तो क्या होता है कि कभी भी सेक्युलर ट्रेंड आपको ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा कि जब भी न्यू ओईएम्स यानी नई गाड़ी खरीदने की परचेज़ में गिरावट आती है, सो यू विल सी कि ओल्ड गाड़ीज़ में और ओल्ड गाड़ीज़ का एडवर्टाइज़मेंट और कभी भी इकोनॉमिक स्ट्रेस में भी होती है ना, तो पुरानी गाड़ी बिकने के एड्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनके जब एड्स बढ़ते हैं तो हू विल बेनिफिट फ्रॉम दिस? कार ट्रेड, राइट? सो इवन दो दे हैव रिपोर्टेड द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स आल्सो एंड नाउ वी विल मूव आउट टू अरविंद स्मार्ट स्पेस। तो वहाँ पर हमें कैश कलेक्शन अच्छा देखने को मिलता है एंड सिंपली डिसेंट नंबर्स, राइट? फिर मोलटेक पैकेजिंग में एक देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है, इवन दो मैं आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स आर दो आर टू लेंसेज, यूज इट वाइजली टू सी द कंप्लीट पिक्चर। अब देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और मोलटेक पैकेजिंग का चार्ट खोलता हूँ। एक बार चार्ट खोलेंगे हम, तो यहाँ पर अगर आप एक बार मैं एसओआईसी एलटीआई भी यूज़ करता हूँ एंड इसको डिलीट करते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ से रिवर्सल चालू हो गया था। इवन दो ये वी स्टॉप रेड है, इसका मीन्स मतलब कैंडल के नीचे वी स्टॉप पॉजिटिव, तो यहाँ पर वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ पे आपने देखा कि ईएमए शेपिंग अपवर्ड्स भी हो गया, तो यहाँ पर स्टेज 4 में स्टॉक था, बॉटम आउट करा एंड यहाँ से चेंज ऑफ ट्रेंड हुआ एंड नाउ यू विल सी कि यहाँ पे एबिटा पर केजी बढ़ रहा है। इवन दो जो लास्ट ईयर पेंट्स में 6% की ग्रोथ थी, अब वो 10% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एबिटा पर केजी बढ़ रहा है, राइट? इवन दो अगर हम इनके नंबर्स भी देखें तो जो फार्मा का 50% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पहुंच चुका है। तो प्रेजेंटेशन, सो दे हैव मेंशन आल्सो देयर, या 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फॉर द फार्मा डिवीजन, राइट? तो यहाँ पर हमें सिंपली देखने को मिला कि टेक्निकल्स ने पहले एक अर्ली साइन दे दिया था, जो हम आपको बताते भी है कि टेक्निकल और फंडामेंटल को साथ में यूज करने की कोशिश करिए फॉर फिल्टरिंग द बिजनेसेस। फिर हम देखते हैं एलाइड ब्रूअरीज का एग्जांपल एंड रेडिको खैतान का एग्जांपल। तो वहाँ पर हमें सेम चीज़ देखने को मिलती है। क्या रेडिको खैतान में जैसे आपको देखने को मिलेगा कि प्रेस्टीज एंड अबव में अच्छी ग्रोथ आई है, तो क्या हो रहा है कि प्रीमियम सेगमेंट में एंड लग्जरी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आ रही है, बट जो मीडियोकर या फिर नॉन प्रीमियम साइड है वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, प्रीमाइजेशन ट्रेंड हो रहा है। एंड इसका साफ एग्जांपल एबीडीएल एंड रेडिको खैतान में दिखता है एंड दे आर आल्सो इंक्रीजिंग देयर मिक्स ऑन विस्की, राइट? तो इसका एग्जांपल आई गेस तिलक नगर इंडस्ट्रीज में इवन आप दो देखेंगे तो उन्होंने अभी रिसेंट एक्वायर करा था इंपीरियल ब्लू का, तो वो भी विस्की के मार्केट में आना चाहते हैं, राइट? फिर हम एक बार अपडेट देखते हैं टाइमेक्स का, गुड सेट ऑफ नंबर्स, वॉच की कंपनीज एंड रियलाइजेशन भी बढ़ता हुआ दिखा हमें यहाँ पे। सिंपली प्रीमाइजेशन ट्रेंड बढ़ रहा है। इवन दो हम शैले होटल्स का भी देखिए वहाँ पर भी सेम केस है, राइट? तो पुअर सेट ऑफ रिजल्ट्स, तो अब हमने अभी तक यहाँ पे सम काइंड ऑफ गुड रिजल्ट्स कवर करे। लिस्ट तो बहुत लंबी है, उस लिस्ट को आप पढ़ भी सकते हैं, स्कैन भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसका फ़िल्टर भी बताया, और हम पुअर सेट ऑफ रिजल्ट्स भी देखते हैं। तो पुअर सेट ऑफ रिजल्ट्स में यहाँ पर हम एक स्नैपशॉट है 6 बिज़नेसेस का। तो हमें यहाँ पे मेनली बिग एफएमसीजी कंपनीज़ देखने को मिलती हैं, जहाँ पर मीडियोकर 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। डाबर में तो अराउंड 1% की ग्रोथ है। सारेगामा में भी पुअर सेट ऑफ रिजल्ट्स, सिंपली इमामी में भी, एंड इवन दो हम क्यूएसआर भी देखें तो क्यूएसआर भी पूरा पेन नहीं है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी बर्गर किंग का एंड बारबेक्यू नेशन। अब देखिए, इसमें एक चीज़ देखने की है कि हाउ विल यू मेक दीज़ टाइप ऑफ शीट्स? ये समरी कैसे आपको मिलेगी? तो ये समरी स्टॉक स्कैन में जो एक वॉच लिस्ट फीचर है, वहाँ से आपको मिलेगी एंड जब भी मार्केट में रिजल्ट अपडेट होता है, तो अराउंड नेक्स्ट 1 आवर में हमारे पास भी अपडेट आ जाता है फ्रॉम डेटा प्रोवाइडर एंड वी विल थ्रो यू अ मेल, राइट? अब ये कैसे करना है आपको, लेट्स से मैं एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल लूँगा आपके साथ एंड सिंपली आई विल क्लिक ऑन स्कैन एंड आई विल क्लिक ऑन रिजल्ट ट्रैकर। तो ये रिजल्ट कैलेंडर है, तो आने वाले नेक्स्ट 14 डेज़ में किन-किन कंपनीज़ का रिजल्ट आ रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ कि आई वांट टू सी द रिजल्ट्स ऑफ इन नेक्स्ट 5 डेज़। तो इन नेक्स्ट 5 डेज़ दोज़ कंपनीज़ आर रिपोर्टिंग रिजल्ट्स, वो मुझे मिल जाएँ। तो पहले मुझे यहाँ पे अराउंड 14 कंपनीज़ दिखती हैं, ठीक है? लेट्स से मैं इसका थोड़ा-सा फ़िल्टर को बढ़ा देता हूँ एंड इसको कर देता हूँ 3, क्योंकि ये जैसे आप सैटरडे में वीडियो देख रहे होंगे, एंड इसको कर देते हैं 7। तो यहाँ पे अराउंड हमें 84 कंपनीज़ मिलती हैं, राइट? अब नाउ आई विल ऐड ऑल दीज़ 84 कंपनीज़ इन माय वॉच लिस्ट, ऐड टू वॉच लिस्ट, एंड नाउ आई विल मेक न्यू वॉच लिस्ट एंड नेम इट एज़ अपकमिंग रिजल्ट्स वॉच लिस्ट। आई विल क्लिक ऑन क्रिएट एंड ऐड एंड नाउ आई विल गो टू माय वॉच लिस्ट एंड अलर्ट यहाँ से मैं ऑन कर दूँगा। अब आपके पास ऐसी रिजल्ट समरी आ जाएगी एंड इवन दो आपके डे एंड होने पे यानी अराउंड 7 पीएम का एक अलर्ट है, जहाँ पर आपको पूरे अनाउंसमेंट शीट मिल जाती है। और ये अनाउंसमेंट शीट दिखती कैसे है, मैं आपको अभी एक बार दिखा भी देता हूँ। तो जैसे मुझे मेल रिसीव होते हैं, मैं यहाँ पर अभी आपको दिखाता हूँ। दैट से देखिए, अभी जैसे अब लाइव देखिए, जैसे ताज जीवी के एक रिजल्ट्स आए हैं, तो ये जो हमने वहाँ अभी कवर नहीं करे थे, ये मेरे पास मेल आया, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली देख सकता हूँ।
तो ताज जीवीके की भी अराउंड 14% रेवेन्यू ग्रोथ है। ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन है। फिर अडानी पावर के देखते हैं डीग्रोथ दिखी हमें वहाँ पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी टॉप लाइन में डीग्रोथ है। सिंपली फिर गो फैशन के भी देखते हैं पूर सेट्स ऑफ नंबर। एंड ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफाई इंडिया के गुड सेट्स ऑफ नंबर। हेस्टर बायोसाइंस के देखेंगे, जीएसके फार्मा, पद्मजी पेपर। तो देखिए यहाँ पे मुझे पूरी रिजल्ट समरी मिल गई। एंड इवन दो आई विल क्लिक ऑन दिस प्रेजेंटेशन, तो मुझे यहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी जा सकता हूँ। तो मैंने रिजल्ट देखे और मुझे प्रेजेंटेशन देखनी है, सिंपली मैं यहाँ से जा सकता हूँ। एंड नाउ जो मैंने आपको बताया कि आपको डे एंड एक अनाउंसमेंट समरी भी मिलती है। तो जैसे यहाँ पर मैं एक बार सर्च करता हूँ अनाउंसमेंट, तो यहाँ पे मुझे अनाउंसमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये देखिए अब जैसे एक्विटास केमिकल यानी एमी ऑर्गेनिक्स का भी जो भी अनाउंसमेंट्स आए 30 जुलाई को, वो यहाँ हमें देखने को मिले। फिर हमें एस्टर डीएम का देखने को मिला। एंड सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे बिरला कॉर्प का ये रिजल्ट का है, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट पीडीएफ देख सकते हैं। एंड सिंपली आप जाएंगे रिजल्ट पीडीएफ देख सकते हैं। तो होप यू लव दिस वॉच लिस्ट फीचर, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी ट्रैकिंग और फास्ट हो जाएगी, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं। पुअर सेट्स ऑफ रिजल्ट्स देखे हमने, और अब हम देखते हैं कि कस्टम इंडेक्स। अब देखिए कस्टम इंडेक्स मतलब एवरी वीकेंड आई यूज दिस फीचर। क्यों? क्योंकि मुझे एक सेक्युलर एक इंडस्ट्री का ट्रेंड मिलता है जहां पर मैं ये देख पाता हूँ कि दिस इंडस्ट्री आर इन स्टेज टू, आर दिस इंडस्ट्री आर अ ब्रेकआउट पोजीशन, और दिस इंडस्ट्री इज इन स्टेज फोर। सिंपली मुझे एक इंडस्ट्री मेंटल मॉडल मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए एग्रोकेम का यहाँ पर बेस हुआ, यहाँ पे स्टेज फोर ब्रेकडाउन था। बट सिंपली मानसून सीजन हुआ एंड यहाँ पे एग्रोकेमिकल में आप देखेंगे कि अब तो ये अराउंड ये 2024 को ब्रेकआउट की स्थिति पे है। अब सिंपली अब एग्रोकेमिकल में बिजनेसेस पड़ी है, वहाँ आपको सिमिलर केस स्टडी देखने को मिलेगी। अल्कोहलिक बेवरेज, अभी हमने रिजल्ट देखे, प्रीमाइजेशन ट्रेंड हो रहा है, प्रेस्टीज एंड अबव का मिक्स बढ़ रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे रियलाइजेशन पर बॉटल भी बढ़ रहा है, जिसका आपको सिंपली देखते ही आगे मिलता है कि स्टेज टू में, अर्ली स्टेज टू में आपको अल्कोहल बेवरेज कस्टम इंडेक्स देखने को मिलती है। फिर एक बार हम फर्टिलाइजर इंडेक्स देखते हैं, तो फर्टिलाइजर इंडेक्स में भी ये जो ब्लू ट्रायंगल है अबव द कैंडल, दिस नोन एज 52 वीक हाई। तो फर्टिलाइजर इंडेक्स अराउंड 21st ऑफ अप्रैल से न्यू 52 वीक हाई लगाती जा रही है। तो दीज टाइप ऑफ कस्टम इंडेक्स हेल्प यू लॉट। अब देखिए यहाँ पे कस्टम इंडेक्स में सिंपली यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे प्री बिल्ड इंडेक्स है, मैंने कुछ इंडेक्स अपनी बना भी रखे हैं, यू कैन ऑल्सो मेक दिस इंडेक्सेस। तो एक बार हम देखते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस, जहाँ पर एम्बर है, हमारे पास डिक्सॉन है, ईपैक है, सिरमा एसजेएस है। तो वहाँ के अगर हम कस्टम इंडेक्स देखें, तो आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा कि स्टेज 2 था, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन होने लगा, एंड नाउ एक अर्ली स्टेज 2 साइन दिखता है विद अ गुड वॉल्यूम, राइट? फिर एक बार हम देखते हैं सीमेंट्स इंडेक्स, हम बहुत पहले से सीमेंट्स इंडेक्स को कवर भी कर रहे हैं। एंड नाउ आई विल सी द कस्टम इंडेक्स। ये कस्टम इंडेक्स क्या कह रही है, या सिंपली मतलब स्टेज 2 में ये मुझे कस्टम इंडेक्स दिखती है। आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हमें मंथ एंड स्कैनिंग। सो इन अवर ट्विटर चैनल वी पोस्ट अ डे एंड समरी। तो हम क्या करते हैं कि आज लेट्स से मान लीजिए मंडे है, लेट्स से मान लीजिए अभी वीडियो मंडे को देख रहे हैं, तो आज जो भी रिजल्ट्स आए हम एक सिंपल फिल्टर लगाते हैं, जो मैंने आपको दिखाया भी कि रेवेन्यू ग्रोथ ग्रेटर देन 10% एंड अर्निंग्स ग्रोथ मोर देन 20% ईयर ऑन ईयर। तो सिंपली हमारे पास जो बिजनेस आते हैं उसको हम स्कैन रन करके एंड डे एंड समरी ट्विटर चैनल पर देते हैं। तो आप सिंपली वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड लेट्स से मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ एक बार कि हमने एक मंथ एंड समरी का भी स्कैन बनाया था यहाँ पर, जहाँ पर हमने 3 मेन टॉपिक कवर करे। द फर्स्ट वन इज़ द 52 वीक हाई। आप विलियम ओनील की बुक पढ़िए, स्टैन विंस्टिंग की पढ़िए, आप मार्क मिनर्विनी की पढ़िए, तो दे ऑल से कि दे ऑलवेज लुक ऑन द स्टॉक व्हिच इज़ मेकिंग न्यू 52 वीक हाई। वो कभी भी नहीं कहते कि 52 वीक लो वाले बिज़नेस को देख रहे हैं, बट वी फाउंड दैट कि अच्छा यार इस बिज़नेस में 52 वीक लो हो रहा है, यहीं पे वैल्यू होगी। इट इज़ ओके इफ यू हैव सम इनसाइडर नॉलेज इन दैट, बट नहीं तो 52 वीक लो, इट इज़ अ ट्रैप। तो सिंपली हमने एक 52 वीक हाई का फिल्टर बनाया। सेकंड नंबर आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ प्लस वॉल्यूम। तो क्या हुआ कि हम ये देखना चाहते हैं कि यार रिलेटिव स्ट्रेंथ तो है बट एक वॉल्यूम के साथ भी होनी चाहिए, तो ऐसा ना हो कि वीक रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, राइट? फिर हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग Q1 FY26। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम वहाँ पर सिंपली डालते हैं पैड ग्रोथ ऑफ 20%, रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 10%, और जो हमारा बिजनेस आता है उसकी आप यहाँ पे शीट भी देख सकते हैं। तो सिंपली आप ये शीट देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास 52 वीक हाई वाला फ़िल्टर के स्कैन्स है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का है, स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली बिज़नेसेस है जहाँ पर हमारे पास आईटीसी होटल्स है, केईआई इंडस्ट्रीज़ आता है हमारे पास, मोलटेक पैकेजिंग देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे यहीं पे है, नेलकास्ट भी देखने को मिलता है, सिंपली पारादीप फॉस्फेट्स। तो फॉस्फेट साइड फर्टिलाइज़र्स में अच्छी ग्रोथ है। सिंपली हम पॉलीकैब में देखेंगे तो केबल साइड एक अच्छी ग्रोथ थी, पॉन्डी ऑक्साइड गुड सेट्स ऑफ नंबर्स। फिर वी विल गो डाउन टू रेडिको कहतान डिस्कस्ड अर्लियर ओनली। फिर देखते हैं हम अराउंड एसजीएस एंटरप्राइज ऑटो एम्स में एंड ऑटो एंक्स में अच्छे नंबर्स हैं, नॉट ऑटो एम्स, राइट?
एंड फिर देखते हैं हम तत्व चिंतन में एक अर्ली टर्न अराउंड भी देखने को मिला हमें, एंड इवन दो नंबर्स भी अच्छा है। फिर वी टू रिटेल में अच्छे नंबर्स थे। फिर सिंपली देखते हैं हम वेलस्पन कॉप में भी। तो सिंपली आपने यहाँ देखा कि कैसे आप बिजनेस फिल्टर आउट कर सकते हैं। और फिर इसी के साथ हमने यहाँ पर आपको कॉमन थीम अक्रॉस ऑल थ्री स्कैन्स दी। क्या दी? अल्कोहल बेवरेजेस, अभी आपने कस्टम इंडेक्स भी देखा, रिजल्ट्स भी देखा। सेकंड एग्रोकेमिकल, आपने कस्टम इंडेक्स भी देखी, इवन दो आप रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको स्कैन्स पे लेके जाऊँ एंड यहाँ पे सिंपली स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली ग्रोथ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग एंड पी एक बार निकाल देता हूँ। And let's say if I sort with the industries, you will see good set of agrochemical numbers, alcoholic beverages, cables and powers, इवन दो डायग्नोस्टिक के भी बहुत सारे अच्छे बिज़नेसेस आ रहे हैं इसमें। तो सिंपली यहाँ पर आपने कहा एग्रोकेमिकल। फिर आप सीमेंट्स में देखते हैं, सीमेंट्स में भी कस्टम इंडेक्स मेकिंग में 52 वीक हाई। फिर देखते हैं हम डायग्नोस्टिक में ऑलरेडी कवर्ड एंड ऑल्सो फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पर टेक्निकल, फंडामेंटल दोनों मिक्स करके आपने आपने मंथ एंड की स्कैनिंग करी। तो सिंपली अब जब आज इस वीकेंड में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप बैठिए और इस स्कैन को रन करिए और अपने लिए आइडियाज़ खुद फ़िल्टर करिए। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ट्विटर कमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा इन्होंने ये स्टॉक डिस्कस करा है तो मुझे पढ़ना चाहिए। आप अपने पास भरोसा रखिए ना, आप खुद स्कैन रन करिए एंड यू विल एबल टू फाइंड आउट सम गुड बिज़नेसेस एबल, राइट? तो आगे हम देखते हैं होल्डिंग स्कैन्स। तो रिसेंटली वी हैव एडेड अ न्यू फीचर इन स्टॉक स्कैन व्हिच नेम एज़ होल्डिंग स्कैन्स। अब ये होल्डिंग स्कैन्स क्या करता है? तो एक बार हम यहाँ पर एक होल्डिंग स्कैन बनाते हैं एंड यहाँ पे सर्च करते हैं लेट्स से ओल्ड ब्रिज एंड व्हेन आई विल क्लिक ऑन ऐड। तो क्या होगा कि ओल्ड ब्रिज की जिस भी कंपनी में मोर देन 1% की होल्डिंग होगी, आपको वो यहाँ दिख जाएँगे। लेट्स से अब यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं टाटा म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पर आपको टाटा म्यूचुअल फंड्स दिख जाएगा। फिर लेट्स से आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं पराग पारेख, तो आपको पराग पारेख के भी तो इवन दो आप यहाँ पे एक्सपेंड ऑल भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप सेट अलर्ट पे जब कर देंगे तो आपके अलर्ट्स ऑन हो जाएँगे। तो जब भी यहाँ पर रीसेंट क्वार्टर में चेंज होगा तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा, राइट? तो इस होल्डिंग स्कैन को आप बहुत सारे ऐसे बिज़नेस फ़िल्टर आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर स्मार्ट मनी मूव हो रहा है या फिर आपका कोई फ़ेवरेट फंड है, वो वहाँ पर जा रहा है, राइट? तो सिंपली एफआईआई प्लस डीआई इंटरेस्ट इंक्रीज़िंग वाला भी यही स्कैन बताता है कि कहाँ पर एफआईआई ने एंड डीआईआई ने लेटेस्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। तो अब हम देखते हैं कि मंथली स्कैन आप कैसे बना सकते हैं। तो एक मैं एक सिंपल स्कैन आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं फॉर मंथली ट्रैकिंग। तो हम यहाँ पे डालेंगे रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 1 मंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट 1 मंथ से कोई भी बिज़नेस मोर देन 4% से आउट परफॉर्म कर रहा हो एंड वहाँ पर वॉल्यूम का भी डाल देते हैं कि वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन, मतलब वॉल्यूम ऑफ 20 डेज़ यानी पूरा 1 मंथ, 1.5 टाइम्स वॉल्यूम ग्रेटर देन ऑफ 100 डेज़। एंड हम इसके बाद एक फ़िल्टर लगाएँगे फॉर क्लोज प्राइस ग्रेटर देन ऑफ ईएमआई। तो क्या होगा कि ईएमआई शेपिंग अपवर्ड, ईएमआई के ऊपर क्लोज प्राइस है। एंड नाउ आई विल रन दिस स्कैन। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन-कौन से बिज़नेसेस आते हैं। तो मेरे पास अराउंड 148 बिज़नेसेस आते हैं एंड देखिए, हमने सब इंडस्ट्री अभी कवर करी, रिजल्ट्स भी कवर करे। अब आप खुद एक ट्रेंड देखिएगा कि यहाँ पे कौन-कौन सी इंडस्ट्री देखने को मिलती है, एग्रोकेमिकल्स, अल्कोहल बेवरेज, ऑटो एंड्स में हमें ल्यूमेक्स दिखता है, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा दिखता है, बिल्डिंग मटेरियल्स में अराउंड पेंट का दिखता है, नीड टू चेक कि एक्ज़ो नोबल में क्या हो रहा है ऐसा, ओके, कंसोलिडेट ही हो रहा है ये तो। फिर हम देखते हैं सीमेंट्स में हमें बहुत सारे बिज़नेस देखने को मिलते हैं। सिमिलरली डायग्नोस्टिक आल्सो कवर्ड द रिजल्ट्स। लेट्स मूव ऑन। फिर देखते हैं हम फर्टिलाइज़र्स में गुड सेट ऑफ नंबर्स। कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिज़नेसेस में भी हमें कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर रेटेड स्ट्रेंथ अगर हम देखें अनंत राठी में गुड सेट ऑफ नंबर एंड इवन आप चार्ट में भी देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलता है। इवन दो वॉल्यूम यहाँ पे जो ऑलमोस्ट कितना 3 साल में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था। फिर हम एक बार नीचे स्क्रॉल करते हैं तो मनोरमा में भी अच्छे नंबर्स थे। फिर हम देखते हैं एक बार नवकार लॉजिस्टिक में भी अगर देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि गुड सेट ऑफ वॉल्यूम अराउंड 1 करोड़, 1.8 करोड़ एंड ईएमआई शेपिंग अपवर्ड्स। तो ये एक सिंपल आप फ़िल्टर आप लगा सकते हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इज़ इंक्रीजिंग विथ वॉल्यूम फ़िल्टर एंड ऑल्सो मतलब मैंने आपको यहाँ पे फंडामेंटल स्कैन्स भी बताए जो कि आप स्टॉक स्कैन में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं डीआरएसपी, जो इंटरेस्टिंग डीआरएसपी हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए ये डीआरएसपी मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड थोड़ा-सा कंसर्निंग भी लगा। अब ये कंसर्निंग क्यों लगा? क्योंकि देखिए हम डीआरएसपी सेक्शन में कोई भी बिज़नेस कवर करते हैं तो उसका मोटिव ये नहीं होता कि आप इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें आईपीओ इसका ओवर सब्सक्राइब होगा कि अंडर सब्सक्राइब होगा। हमारा मकसद होता है कि आपको सिर्फ़ एक बिज़नेस ओवरव्यू दे पाए कि अच्छा इस टाइप ऑफ बिज़नेस भी अब लिस्ट हो रहे हैं। तो ये जो डीआरएचपी है
एसएमटी कंपनी का नेम है। तो ये क्या करता है कि कार्डियोवैस्कुलर डिवाइसेज़ बनाते हैं। तो दिस कंपनी इज़ इन मेडिकल डिवाइसेज़ बिज़नेस। तो क्या करते हैं कि जो कार्डियक स्टंट्स होते हैं, तो जब जब भी क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, तो मैं एक बार आगे बढ़ता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से जब कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन बढ़ जाता है, तो उस कोलेस्ट्रॉल डिपोज़िशन बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक का इश्यू होता है। तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए स्टंट डाले जाते हैं। तो दीज़ स्टंट्स डिवाइसेज़ मेड बाय दिस कंपनीज़, राइट? एंड इनका देखिए जैसे एक चीज़ और कवर करते हैं हम कि जैसे इसमें एक प्रॉब्लम और होती है जिसको हम कहते हैं जिसको इन्होंने इसमें नाम भी दिया था। आई एम मिसिंग दैट नेम राइट नाउ। तो एयरटिक वाल्व में प्रॉब्लम होती है। तो एयरटिक वाल्व में क्या होता है कि ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व्स होती है। तो एयरटिक वाल्व में तो दे मेक दिस टाइप ऑफ डिवाइसेज़ कि वहाँ पर या तो उसको रिप्लेस कर देता है या फिर उसको रिपेयर कर देता है। तो दिस टाइप्स ऑफ डिवाइसेज़ आर मेड बाय दिस कंपनी। एंड हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि ये बिज़नेस यूनिक क्यों है? तो देखिए इसमें एक हमें देखने सिंपली एक चीज़ देखने को मिलती है, वो क्या है कि हमें एंट्री साइड बैरियर देखने को मिलता है। वो कैसे? क्योंकि ये क्लास 3 मेडिकल डिवाइसेज़ में है। तो देखिए डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेडिकल डिवाइसेज़ होते हैं। तो क्या होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो क्लास ए क्या होता है जो कि लो रिस्क वाले होते हैं जिसमें थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप आते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या ही एंट्री बैरियर होगा। क्लास बी इवन दो अगर ब्रांड अच्छी है तो ब्रांड्स में हमें देखने को मिलता है। क्लास बी में होता है लो टू मॉडरेट रिस्क, जहाँ पर हमें सर्जिकल ग्लव्स, इन्फ्यूज़न पम्प्स देखने को मिलते हैं। क्लास सी हम देखते हैं जहाँ पे मॉडरेट टू हाई है, जो कि बनाते हैं डायलिसिस मशीन्स बनाते हैं, बोन फिक्सेशन बनाते हैं, इवन दो हम यहाँ पे स्टंट्स भी देख सकते हैं। फिर एक होता है क्लास डी हाईएस्ट रिस्क वाला जो हार्ट वाल्व्स बनाते हैं, पेसमेकर्स बनाते हैं, इम्प्लांटेबल डिवाइसेस बनाते हैं। तो ये जो बिज़नेस है इसका ड्रग इल्यूटिंग स्टंट्स यानी डीईएस में इंडियन मार्केट में अराउंड 25% मार्केट शेयर है। Even though they supply these products to Narayana Hrudayalaya and different hospitals, even though some government hospital in Ayushman Bharat योजना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सिंपली अगर हम यहाँ पर जाते हैं एंड देखते हैं कि डीईएस काम कैसे करता है। तो डीईएस आर ट्यूब शेप मेटालिक मैशेस that are coated with a drug often embedded in a polymer allowing the controlled release of drug। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था। मैं एक बार डीआरएसपी में जाता हूँ एंड सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे एक बार तो यहाँ पे एक अच्छा इलस्ट्रेशन दिया है इन्होंने। राइट, तो आप देखिए इस तरीके का रहता है कि बैलून फॉर्मेट में भी रहता है। तो यहाँ पे ये स्टंट डल गया तो जो कार्डियक अरेस्ट के चांसेस होते हैं वो कम हो जाता है। एंड सिंपली दीज टाइप ऑफ डिवाइसेस ये फेमस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखिए दो टाइप ऑफ सर्जरी होती है, एक ओपन हार्ट होती है एंड एक मिनिमल इंसिशन के साथ हो जाती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, जैसे जैसे साइंस बढ़ रहा है, तो दे आर एबल टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सेविंग द ह्यूमन लाइफ। एंड ऑल्सो वहाँ पर क्या हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि इंसेशन कम से कम होगा। तो सिंपली ये स्टंट्स का भी सेम हुआ। एंड इवन दो अगर यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो जो ट्रांस की तरह एयोटिक वाल्व इम्प्लांटेशन है, वो भी सिंपली देखिए यहाँ पे इन्होंने इलस्ट्रेशन भी दे रखा है कि हेल्दी एयोटिक वाल्व ऐसी दिखती है एंड एयोटिक वाल्व स्टेनोसिस जो कि प्रॉब्लम है वो कैसे दिखता है एंड हाउ दे विल ट्रीट दिस। तो यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल है हाइड्रा एयोटिक वाल्व डिज़ाइन। तो ये कैसे डिज़ाइन करता है एंड इसका इम्प्लांटेशन कैसे होता है। तो सिंपली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इस बिज़नेस को आप पढ़िए तो आपको एक अच्छी इनसाइट्स मिलेगी कि कैसे साइंस डेवलप हो रहा है, कैसे-कैसे बिज़नेसेस लिस्ट हो रहा है एंड इवन दो इनका एक अदर प्रोडक्ट्स में रेनोफिट भी करके है। तो रीनियल आर्टरी स्टेनोसिस को भी वो रिप्लेस करता है या ठीक करता है, राइट? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आपका कोई भी अगर सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारे ईमेल पर भी रीच आउट कर सकते हैं दैट इज़ support@stockskin.in। थैंक यू सो मच।